प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु के वचन से पढ़ना चाहते हैं अफेसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसका 21 वचन। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय के उसका 21 वचन। अफेसियन चैप्टर 2 वर्स 21। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਇੱਕ ਸੰਗ ਜੁੜ ਕੇ प्रभु ਵਿੱਚ पवित्र हैकल बनती जाती है, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। इधर में पौलुस प्रेरित एक बड़ी बात प्रभु के आत्मा के द्वारा कहता है। इफिसस शहर में रहने वाले विश्वासी भाई बहनों को, जिनकी आत्मा का उद्धार हो गया था, जो बपतिस्मा लिए हुए लोग थे, जिन्होंने पवित्र आत्मा का वरदान पाया था, जो पवित्र जीवन व्यतीत कर रहे थे, उस झुंड को प्रभु का दास ये पत्र लिखता है कि प्रभु में आए हुए भाइयों बहनों, तुम एक बात याद रखो कि तुम प्रभु के लिए एक साथ मिलके प्रभु के लिए पवित्र मंदिर बनते जाते हो। देखिए, सुलेमान राजा जब प्रभु के लिए पत्थरों का मंदिर बनाया, तो वो मंदिर जो बनाया था उसमें पत्थर लगाए गए थे। तो जो पत्थर थे वह एक संग मिलकर मंदिर का दीवार बन रही थी। वो पत्थर जोड़ा जाते थे। आज भी हमारे हिंदुस्तान में, पंजाब में ज्यादातर ईंट का घर बनाते हैं। वो जो ईंट है, पक्का वाला ईंट होता है, उसके साथ सीमेंट का मसाला लगाया जाता है और दोनों ईंटों को एक साथ जोड़ा जाता है। फिर मंदिर के लिए, भवन के लिए दीवार बनता है। वो मनुष्य के रहने के लिए है। लेकिन यहां पे परमेश्वर प्रभु की पवित्र कलीसिया की बात करता है, और कलीसिया प्रभु के लिए एक पवित्र मंदिर बनता जाता है। और पौलुस प्रेरित कहता है कि तुम परमेश्वर का पवित्र मंदिर बनने के लिए बुलाए गए हो। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु के वचन के अनुसार जब हम आत्मिक भवन बनते जा रहे हैं, तो फिर पहले मैं पापों के, अपराधों के कारण मरा हुआ था। जब मैंने जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु के ऊपर, जिसको जीवता पत्थर कहा गया है, उस जीवते पत्थर के ऊपर विश्वास किया, उसको मैंने अपना प्रभु परमेश्वर करके ग्रहण किया और पाप को छोड़ दिया और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिया, तब मैं बन गया जीवता पत्थर। आत्मा में मैं जीवता पत्थर बन गया। और एक दूसरा भाई प्रभु को ग्रहण किया, वह भी एक जीवता पत्थर बन गया। तो हम दोनों ने एक साथ मिलकर प्रभु का पवित्र
भवन बनना है या फिर प्रभु का पवित्र मंदिर बनना है। तो मैंने आपको बताया जैसे दो पत्थरों को जोड़ने के लिए मसाला सीमेंट लगाया जाता है तो जुड़ता है, ऐसा एक आत्मा दूसरी आत्मा के साथ एक साथ मिलकर प्रभु के लिए एक पवित्र भवन का मंदिर का दीवार बनना है तो मसीह का प्रेम उनके बीच में होना चाहिए और मसीह के प्रेम के द्वारा एक दूसरे के साथ एक मन होकर मिलना चाहिए। यदि हम एक मन होकर एक साथ मिलकर नहीं रहेंगे तो हम प्रभु के लिए पवित्र मंदिर बन नहीं सकते। इसलिए इस वचन को ध्यान से समझें। हम बोलते हैं ना, इस बहन के साथ मेरा मन नहीं मिलता, इस भाई के साथ मेरा मन नहीं मिलता। भाई साहब, आपको प्रभु के घर में लाया गया है, आपको प्रभु का पवित्र मंदिर का पत्थर बनने के लिए बुलाया गया है। आपको उस दूसरे मंदिर के साथ, दूसरे पत्थर के साथ, जो आपका भाई नहीं है, जो आपका रिश्तेदार नहीं है, जो दूसरी जाति का हो सकता है, आपको उसके साथ प्रभु के प्रेम में एक साथ मिलना होगा। तभी आप प्रभु के घर में रह पाएंगे, तभी आप प्रभु के लिए पवित्र मंदिर का दीवार बन पाएंगे। यदि आपके अंदर अपने भाई के लिए जलन है, यदि अपनी बहन के लिए आपके अंदर जलन है, कलीसिया में किसी के प्रति भी आपके अंदर जलन है, आप अपने आप को बड़ा समझते हैं, दूसरे को छोटा समझते हैं, तो आप प्रभु के विरोध पाप कर रहे हैं। आप इस वचन को ध्यान से समझें और एक साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि प्रभु के रहने के लिए एक पवित्र मंदिर बन रहा है, एक पवित्र भवन आत्मा में बन रहा है। ये बात आप याद रखें। और फिर पौलुस प्रेरित कहता है, क्या कहता है? अफेसियों की पत्री 2:20 पढ़िएगा। अफेसियन चैप्टर 2 वर्स 20। इफिसियां 2:20। ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਖੂੰਜੇ ਦਾ पत्थर आप मसीह यीशु है। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं है, बनाए गए हो। जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं है और तुम भविष्यवक्तों और प्रेरिताओं की नींव के ऊपर बने हुए हो। प्रभु के लिए एक पवित्र मंदिर बन रहा है, प्रभु के लिए एक पवित्र भवन बन रहा है। उसको पतरस प्रेरित आत्मिक घर बोलता है। हम पहला पतरस उसका 2 अध्याय उसका 4 और 5 वचन पढ़ेंगे तो पतरस प्रेरित भी इधर आत्मिक घर की बात करता है। पहला पतरस 2:4-5। फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 4-5। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਜਾਣੋ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਪੱਥਰ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਰੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਘਰ ਉਤਰਦੇ ਜਾਓ, ਭਈ ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ पवित्र मंडली बनो। आमीन। उसके पास आकर, जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर ने निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। तुम जीवते पत्थर के पास आए हो, यानी हमारे प्रभु यीशु को जीवता पत्थर करके कहा गया है। वो जिंदा परमेश्वर है, जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा, और अभी उनको जीवता पत्थर करके नाम दिया है। तो फिर कहा है, तुम भी जब उस जीवते पत्थर के ऊपर विश्वास किया, प्रभु यीशु के ऊपर, उनको अपना प्रभु परमेश्वर के हृदय में मान लिया,
तो तुम्हारा आत्मा प्राण भी जिंदा हो गया, तुम भी जीवता पत्थर बन गए। और तुम जब जीवता पत्थर बन गए हो, प्रभु के ऊपर विश्वास करके उसके घर में लग गए हो, अभी और भी जीवते पत्थर एक साथ जुड़कर पवित्र मंदिर बनता जाता है। तो आप अपनी खुदी से एक भाई बहन के साथ जुड़े ना जुड़े, तो भी प्रभु की आज्ञा है, प्रभु के वचन के अनुसार हमें एक दूसरे के साथ एक साथ जुड़ना होगा और वैर भाव को छोड़ना होगा। एक दूसरे को पवित्र प्रेम प्रभु का करना होगा, एक दूसरे को माफ करना होगा। यदि हम एक दूसरे को माफ नहीं करते तो हम प्रभु के घर का पवित्र मंदिर की दीवार कभी भी बन नहीं सकते। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे और अब इस वचन को समझते हुए आप समझें कि मुझे प्रभु ने क्यों बुलाया है। मैं प्रभु के घर में आया हूं, आई हूं, मैं जीवता पत्थर हूं, मैं प्रभु के घर का पत्थर हूं, मुझे एक साथ जुड़कर पवित्र मंदिर बनना है। प्रभु इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद। कहीं भी आपका वचन जाए, लोगों को समझने का मन दे। पिता, हमारी विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, आमीन।